औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो आज के टॉपिक में हम एक्सरसाइज 10.3 का आगाज़ करेंगे और ये लेक्चर नंबर 12 है। अब इस एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपने जहन नशीन करने हैं। सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। दोबारा आपको मैं बताता चलूं कि इस 10.3 एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज़ होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। अब इस चैप्टर में आप लोगों ने सबसे पहले ये जहन नशीन करनी है ये बात कि पहला फार्मूला साइन 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेकंड फार्मूला कॉस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला कॉस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा फार्मूला कॉस 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी से रिलेटेड पांचवा फार्मूला टेंजेंट 2 थीटा विच इज़ इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 मनफी टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहीं से मिलते जुलते आगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ का हम नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 इसमें है कॉस अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1 मनफी कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट। इसे हम बोलते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। क्या बोलते हैं? हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ में हमने डिस्कशन जब क्वेश्चन पे आएंगे तो उसमें मैं मेन चीज़ आपको समझा दूंगा कि इसमें याद आपने क्या रखना है। 7 फार्मूला साइन अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस कॉस अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट। 8वां फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। फिर इसी का तसलसल है और ये इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये रिज़ल्ट आपने जहन नशीन रखने हैं। वो है आपके पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़ में हमने याद रखने होंगे ये रिज़ल्ट साइन 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। 10वां रिज़ल्ट है कॉस 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा मनफी 3 कॉस अल्फ़ा। और इसका जो 11वां रिज़ल्ट है जिसे आप नाम दे दें
जिसे आप नाम दे सकते हैं 11 फार्मूले का टेंजेंट 3 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 3 टेंजेंट अल्फ़ा मनफी टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय 1 मनफी 3 टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। तो बेटा ये इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं, और इन्हीं रिज़ल्ट की मदद से हम आते हैं एक्सरसाइज 10.3 की तरफ। एक्सरसाइज 10.3, इस 10.3 एक्सरसाइज में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। और बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शार्ट सिलेबस में हमने डिस्कशन करनी है वो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 6 प्लस क्वेश्चन नंबर 9 प्लस क्वेश्चन नंबर 11 प्लस क्वेश्चन नंबर 8, और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जांपल 3, पेज है आपके पास 331, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो हम इन्हीं रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए जो फार्मूले हमने लिखे हैं, इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करते हुए हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा। और ये कहता है सेकंड पार्ट में, इसका ओनली सेकंड पार्ट है कि व्हेन साइन अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 12/13। अब सॉल्यूशन में आप देखें, हमने फाइंड करना है सबसे पहले साइन 2 अल्फ़ा। हम फार्मूला राइट करते हैं, वी नो साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये फार्मूला है, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब इस इक्वेशन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन कॉस अल्फ़ा इसकी वैल्यू नहीं है। हमें पता है कि जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, एज वी नो, ये हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू, ये इक्वल है 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा 12/13 होल का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 1 मनफी 144 और 169। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो इसका रिज़ल्ट आएगा 169 मनफी 144 डिवाइडेड बाय 169। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 169, या सॉरी जी, तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू +-5 डिवाइडेड बाय 13। लेकिन देखें बेटा, हमने ना इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और इन्होंने साथ मेंशन किया था कि थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब है थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अच्छी तरह जानते हैं कि
काज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव वैल्यू हम लेते ही नहीं हैं। ये काज थीटा की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। हम कहते हैं इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो ये साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू जी 12/13, काज अल्फ़ा की वैल्यू 5/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू ये 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 120 डिवाइडेड बाय 169 तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है साइन की। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, साइन की वैल्यू जब हम मालूम कर लेते हैं तो सिमिलरली cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी तो फिर टेंजेंट की वैल्यू भी इसी तरह हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा देखें, हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसका जो लिखा हुआ था कि आप मालूम करो cos 2 अल्फ़ा। हमें पता है वी नो cos 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसी के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कौन सी वैल्यू जो हमने निकाली है, यानी cos 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर कीमतें सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने जो वैल्यू मालूम की थी वही वैल्यू इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी आपके पास जो भी रिज़ल्ट है उसी रिज़ल्ट की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos स्क्वायर अल्फ़ा मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये फार्मूला भी आप यहाँ cos स्क्वायर की वैल्यू मनफी साइन स्क्वायर की वैल्यू, तो आपके पास cos 2 अल्फ़ा का रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा मनफी 7/25 ये काज है। इसके बाद हम आएंगे टेंजेंट पे। तो टेंजेंट के लिए बेटा आपको पता है कि जब हम टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट 2 अल्फ़ा ये हमने मालूम करना है, और टेंजेंट 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फ़ा, ये इक्वेशन नंबर 3 है। पुटिंग द वैल्यूज़, और आपको पता है जो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू थी, cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू थी, यही वैल्यू इसी के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई इसका आंसर आ जाता है। बेटा अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि शो दैट कोटेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 2 कोटेंजेंट अल्फ़ा। हम सॉल्यूशन में इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। वी विल टेक लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में आपको पता है कोटेंजेंट अल्फ़ा मनफी टेंजेंट अल्फ़ा, और आप जानते हैं कि जो कोटेंजेंट थीटा है ये इक्वल होता है cos डिवाइडेड बाय साइन के, और जो टेंजेंट है ये इक्वल होता है साइन डिवाइडेड बाय cos के। अब इसको हम इतना सॉल्व करेंगे कि इसका रिज़ल्ट दिस आ जाए। तो देखें बेटा, कोटेंजेंट है cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा के, और टेंजेंट है साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos अल्फ़ा के। अब इनका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन से साइन कैंसल, तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा मनफी साइन स्क्वायर अल्फ़ा।
और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा है, ये इक्वल है cos स्क्वायर थीटा मनफी साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ हम लिख लेंगे cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा हुआ है साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा के। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, यानी 2 cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। और आपको याद होगा फार्मूला हमने जो लिखा था, फर्स्ट फार्मूला, ये जो दिस है, ये इक्वल था साइन 2 अल्फ़ा के, यानी ये इक्वल था, ये आपके पास आ रहा था 2 cos 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, ये इक्वल है 2 साइन 2 अल्फ़ा। आपको पता है कि ये 2 अपने जगह पे और cos ओवर साइन ये बन जाता है कोटेंजेंट 2 अल्फ़ा, ये इसकी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये डिस्कस करना है कि जब इस किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यू होती है, उस वैल्यू को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ली जाती है, राइट लेके लेफ्ट। तो इसमें 1 प्लस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस cos अल्फ़ा बाय 2। हम सॉल्यूशन में इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर रूट। तो अब देखें बेटा, हम फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं कि साइन 2 थीटा ये इक्वल था 2 साइन थीटा cos थीटा। अब देखें एंगल में हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो यहाँ एंगल में 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हमारे पास साइन थीटा आ जाए तो ये होगा 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो हम लिखेंगे, और ये हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि इस 1 की जगह हम फार्मूला लिखते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, और साइन 2 अल्फ़ा की जगह हम फार्मूला लिखते हैं प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2। तो अब ये देखें इसी तरह ये जो दिस है 1 की जगह हम लिखते हैं cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस इसकी जगह हम फार्मूला लिखते हैं 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2 होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इसे क्लोज करके लिखेंगे कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि
cos अल्फ़ा बाय 2 cos अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 होल का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में जो रिज़ल्ट था उसकी जगह हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2 होल का स्क्वायर, और यहाँ आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। और आपको अच्छी तरह याद है कि हम कॉस अल्फ़ा बाय 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 होल का स्क्वायर रूट लिखेंगे डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ ये कैंसल आउट, तो आपके पास इसका रिज़ल्ट आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाय 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाय 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट लेके हमने राइट हैंड साइड इसकी प्रूफ कर दी है। तो बेटा इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 8 है, 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में है प्रूफ दैट 1 प्लस टेंजेंट 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फ़ा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट 2 अल्फ़ा। 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा को फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फार्मूला था? साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। टेंजेंट 2 अल्फ़ा इसका फार्मूला हम अप्लाई करते हैं टेंजेंट 2 अल्फ़ा का। बेटा हमने टेंजेंट 2 अल्फ़ा का फार्मूला पीछे डिस्कस किया था। टेंजेंट 2 अल्फ़ा ये था 2 टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 मनफी टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा, अब देखें बेटा हम मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, ये लिखने के बाद 2 टेंजेंट को हम मज़ीद लिख सकते हैं, यानी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, ये लिखने के बाद होल डिवाइडेड बाय 1 मनफी टेंजेंट स्क्वायर। और आपको पता है कि 1 मनफी टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा 1 प्लस 2 और यहाँ ये आपके पास सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखे हुए 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा लिखा हुआ है, और चूंकि ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया, और इसे ये सीकेंड स्क्वायर बाय 1 है तो ऊपर जाके 1 बाय सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसकी अब नीचे आ जाएगा, ये देख लें कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे 1 प्लस, तो यूँ आपके पास इसकी राइट हैंड साइड आ जाती है। तो बेटा ये जितनी भी डिस्कशन है ये हमने अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसी तरह इसकी एग्ज़ाम्पल है। ये आपने अच्छी तरह इन्हीं फार्मूलों की मदद से सिंप्लीफाई करनी है। तो हम आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, उसमें ये कहता है एग्ज़ाम्पल नंबर 5, और ये पेज है आपके पास
331 पेज पे एग्जाम्पल है cos 4 थीटा, और इसकी जो मुकम्मल स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि रिड्यूस cos 4 थीटा टू expressing involving only function multiple of theta raised to फर्स्ट पावर। वो जो कहता है कि आप इसे इतना सॉल्व करें कि इसका रिज़ल्ट इसकी जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाए। आप इसे इतना सॉल्व करें कि इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाए। अब देखें cos की 4 थीटा है, हम लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर, ठीक हो गया। और आपको वैसे भी पता है फार्मूले का कि जो cos स्क्वायर थीटा है ये इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास है फार्मूला, ये फार्मूला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर थीटा है, तो यहीं से आप एक फार्मूला डिराइव कर, ये cos स्क्वायर थीटा, तो यही फार्मूला इसी के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी हम लिखते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर, यानी यही फार्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। बेटा फार्मूला ओपन करते हैं, तो फार्मूला जब ओपन करेंगे तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 4, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/4 बाहर, और अगेन इस पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, यानी फार्मूला इसके ऊपर कुछ हम यूँ अप्लाई करते हैं कि 1 प्लस 2 cos 2 थीटा लिखा हुआ है, और आपको पता है इस पे अगेन हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, और इस पे जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, चूँकि cos स्क्वायर 2 थीटा ये इक्वल होगा 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी इस एंगल में अगर 2 है तो यहाँ 4 होगा, अगर यहाँ पे 4 है यहाँ 8 होगा, यानी मल्टीपल ऑफ 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 ये अपनी जगह पे, अब इनका होल का एलसीएम ले लें 2, तो ये 2 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा, यानी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये आपके पास रिज़ल्ट इसका कुछ यूँ आता जाएगा, कि 1/8, और ये 1 प्लस 2 3 प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ये इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी ये जो रिज़ल्ट हमारे पास निकला है इसमें आप देख लें कि इसकी पावर 1 आ गई है, और क्वेश्चन के स्टेटमेंट भी यही थी कि आप इसे इतना सॉल्व करें कि इसमें क्वेश्चन की पावर सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाए। तो बेटा यूँ आज का टॉपिक 10.3 एक्सरसाइज जो कुछ हमने डिस्कस किया है यहाँ तक आप अच्छी तरह तैयार कर लें, और कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट
टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 10.4। कल के लिए अल्लाह हाफिज़।